नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार के हर के पैड़ी पर भव्य गंगा आरती के साथ साल की विदाई। नए साल के स्वागत के लिए उमड़ी पर्यटक और श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने नववर्ष के जश्न को लेकर जारी किए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में 215 उप निरीक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र। इनमें 104 उप निरीक्षक, 88 गुल्मनायक और 23 अग्निशमन अधिकारी शामिल। कानून व्यवस्था को मिलेगी नई ताकत। चमोली के पीपलकोठी में टीएचडीसी परियोजना हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख। हादसे में 60 मजदूर और अधिकारी हुए घायल। घायलों के उपचार और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश। हरिद्वार के सिडकुल पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत 138 गुमशुदा मोबाइल फोन किए बरामद। करीब 50 लाख की कीमत वाले फोन नए साल से पहले मालिकों को सौंपकर पुलिस ने जीता भरोसा। और उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड योजना फेल होने का आरोप। इलाज न मिलने से कार्मिक और पेंशनर परेशान। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की बर्खास्तगी की मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में 215 उप निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 104 उप निरीक्षक, 88 गुल्मनायक एनपीएसी और 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने नवनियुक्त उप निरीक्षकों से कहा कि अब तक की उनकी परीक्षा केवल शुरुआत थी, असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। चमोली जनपद के पीपलकोठी में निर्माणाधीन टीएचडीसी परियोजना के दौरान हुए हादसे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गहरा दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि इस मामले पर चमोली के जिलाधिकारी और एसपी से बात कर घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि गनीमत रही कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 50 से 60 लोग घायल हो गए और उन्हें समुचित उपचार दिया जा रहा है और सभी घायलों को जरूरत के मुताबिक हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। क्षेत्र के पीपलकोठी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर टीएचडीसी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ पर आपस में कुछ क्रेनों में काम करते समय ये घटना घटी है, लेकिन कोई ऐसी हानि नहीं हुई है। चोटिल जरूर हुए हैं वहाँ पर 50-60 लोग। मेरी सर्वे आज प्रातःकाल ही वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से वार्ता हो गई है। सभी को उपचार दिया जा रहा है। सभी लोग शीघ्र जल्दी स्वस्थ हों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हर प्रकार से ऐसे लोगों का इलाज किया जाए, उनको सभी सहायता प्रदान की जाए, इसके लिए मैंने कहा। उत्तराखंड के चमोली जिले में सुरंग में हुए हादसे को लेकर रेलवे की तरफ से स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि उत्तराखंड के चमोली जिले में एक जल विद्युत परियोजना की सुरंग के निर्माण के दौरान स्थानीय परिवहन व्यवस्था के कारण यह घटना घटी। इस घटना का भारतीय रेलवे से कोई संबंध नहीं है। खबरों में उल्लेखित ट्रेनें भारतीय रेलवे की ट्रेनें नहीं हैं। ये सुरंग परियोजना टीम द्वारा परिवहन के लिए की गई एक स्थानीय व्यवस्था है। हरिद्वार में नए साल से पहले सिडकुल पुलिस ने भरोसेमंद पुलिसिंग की मिसाल पेश की है। ऑपरेशन रिकवरी के तहत सिडकुल पुलिस ने 138 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपे। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई है। एसपी क्राइम के अनुसार सीआईआर पोर्टल और तकनीकी सर्विलांस के जरिए मोबाइल ट्रैक कर बरामद किए गए। पुलिस की इस पहल से लोगों में खुशी और भरोसा दोनों बढ़ा है। एसएसपी सर के निर्देशानुसार हरिद्वार पुलिस ने एक ऑपरेशन रिकवरी चलाया है
और उसी के ही तहत सिडकुल थाने से 126 और नगर कोतवाली के 12 है। टोटल 138 मोबाइल फोन है, जिसमें 4 हमारे आईफोन है, 40 ओप्पो है, बाकी सैमसंग, वीवो, नथिंग सारे ही ब्रांड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सभी की रिकवरी की गई है और एक सौगात हरिद्वार पुलिस की तरफ से सभी जनपद वासियों को दी जा रही है, जिसमें CIR जो पोर्टल है हमारा, उस पोर्टल के थ्रू जो रिकवरी की है, इनको मोबाइल फोन्स को इनके जो स्वामी है उनकी सुपुर्दगी में आज दिया जाएगा। अवध जिले के लोहाघाट में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड के पास एक युवक फिसलकर राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 30 मीटर नीचे SSB गधेरे में गिर गया। युवक को गिरते देख स्थानीय युवा जान जोखिम में डालकर गधेरे में उतरे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस और युवाओं ने केबल के सहारे युवक को बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस से उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार युवक के सिर में चोट है और CT स्कैन के लिए रेफर किया गया है। ये अभी 108 से आया है। ये पंचेश्वर बस स्टैंड के पास SSB गधेरे में गिरा था। अभी पूरा गीला था तो हमने इसके थोड़े कपड़े निकाले हैं। हाइपोथर्मिया में था, थोड़ा उसको ट्रीटमेंट दिया है और अभी देख रहे हैं तो रिस्पांस तो दे रहा है, पेन के लिए रिस्पांस दे रहा है, लेकिन उसके नाक से और कान से ब्लड आने की वजह से हम उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देके CT स्कैन के लोहाघाट नगर में 18 दिसंबर से पुलिस कप्तान अजय गणपति के निर्देश पर प्रयोग के तौर पर मीना बाजार तिराहे से लेकर जयंती भवन तक वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। वन वे ट्रैफिक व्यवस्था का नगर के व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। यहां तक कि लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को बंद करने की मांग को लेकर धरना दे चुके हैं। जो हमारे द्वारा लोहाघाट में 18 दिसंबर से प्रायोगिक बेसिस पे एक वन वे व्यवस्था लागू किया गया था, उसके विरोध में भी काफ़ी लोगों ने प्रदर्शन किया था और काफ़ी लोगों ने उसकी सराहना भी की है। लेकिन इसी के संबंध में हम लोग एक सर्वे थाना स्तर से करा रहे हैं, जिसमें सभी जो घटक है, जो हितधारक है वहाँ के, उनको सम्मिलित किया जाएगा और उनका जो अभिमत होगा वो लिया जाएगा। और उसी के क्रम में हमने पहले ही सभी को बता रखा था कि 1 जनवरी को हम लोग इसमें एक मीटिंग करने वाले हैं, जो लोहाघाट में एक ओपन मीटिंग रहेगी और जिसमें सभी जनप्रतिनिधि तथा व्यापार मंडल के लोग, अन्य वहाँ के रहवासी, वार्ड मेंबर्स, सभी को हम लोग इनवाइट करते हैं और उस मीटिंग में जो भी समस्या या जो भी सुझाव होंगे वो लेकर, जो भी आपत्ति होगी उनका निराकरण कर जो अच्छे सुझाव होंगे उनको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। देहरादून जिले के डोईवाला क्षेत्र में वर्ष 2025 के अंतिम दिन पूर्व सैनिक किसान संगठन की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिमलास ग्रांट क्षेत्र में हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। संगठन के महासचिव दर्पाण बोरा के नेतृत्व में लगाए गए पौधों के संरक्षण का भी संकल्प लिया गया। दर्पाण बोरा ने बताया कि 2027 तक 51,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और अब तक 11,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम 2014 से और अभी तक करते चले आ रहे हैं। कई हजार पौधे हमने लगा दिए हैं डोईवाला क्षेत्र में, देहरादून, हरिद्वार, इस क्षेत्र में जितने मोक्षधाम आसपास के सब जगह वृक्ष लगाए। आज भी हमने कहा है कि धरती माँ को जिस प्रकार से 2025 के आज विदाई हो रही है, तो उस प्रकार से हम 2025 को धरती माँ को प्रणाम करते हुए पर्यावरण के रूप में आज सारे क्षेत्र के प्रतिनिधि आए, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही जो एक हमने वृक्षारोपण का संदेश यहाँ से दिया है, मैं हर किसी से कहूँगा कि आप किसी भी कार्यक्रम में, घर पर हो कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम हो, चाहे बच्चे का बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो, वर्ष का नए वर्ष का आना, होली का त्यौहार हो, इसी प्रकार जितने भी हमारे त्यौहार हमारे उस मात्र। हरिद्वार जिले में हर की पैड़ी पर साल के अंतिम दिन भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। नए साल का आगाज मां गंगा के आशीर्वाद के साथ करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र में कड़े इंतजाम किए हैं। शहर को विभिन्न सेक्टरों में बांटकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने हुड़दंगियों पर नजर रखने और सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है। नैनीताल जिले के रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने नए साल के जश्न को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं।
पार्क वार्डन बिंदरपाल सिंह ने बताया कि कॉर्बेट की सीमा से 500 मीटर का दायरा साइलेंट जोन रहेगा। यहां पर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। होटल और रिजॉर्ट मालिकों को वन्यजीवों की शांति भंग न करने की सख्त हिदायत दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पर्यटकों से अपील की गई है कि वो वन्यजीवों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए नए साल का लुत्फ उठाएं। देश में ज्यादातर पर्यटक जगहों पर जमकर सैलानी आ रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी इससे अछूता नहीं है। हालांकि यहां बने होटलों और रिसोर्ट्स में पर्यटकों को वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घूमने की इजाजत मिलती है। कॉर्बेट प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर नए साल के जश्न के दौरान कुछ नियमों का सख्ती से पालन करने की गुजारिश की है। इसमें देखिए, कॉर्बेट की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है सभी होटल स्वामियों को भी और आमजन के लिए भी, तो उसका पालन वो करेंगे 31 के समय, क्योंकि इसमें एक साइलेंट जोन घोषित रहता है। तो वो वन क्षेत्रों के जो कॉर्बेट की बाउंड्री है उसके 500 मीटर का दायरा रहता है। उसमें जो निर्धारित मानक हैं उसी के अनुसार वो जो भी ध्वनि उनका उत्पादन का रहता है वो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर उसमें किसी प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जश्न मनाना ठीक है, लेकिन इस दौरान किसी दूसरे व्यक्ति और जंगली जानवर को दिक्कत न हो, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। अधिकारियों को उम्मीद है कि यहां आने वाले सैलानी इस बात का ध्यान रखते हुए यहां के नजारों का लुत्फ उठाएंगे। देहरादून में साल 2025 के अंतिम दिन पूर्व सैनिकों के सम्मान के साथ नववर्ष 2026 का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिकों के योगदान को नमन करते हुए राज्य की उपलब्धियों और आने वाले वर्ष की दिशा पर अपनी बात रखी। ये हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की रक्षा में लगाया है। और मैं इनके माध्यम से जहां इन सभी को आज वर्ष 2025 का अंतिम दिन है और वर्ष 2026 आने वाला है, मैं हमारे सभी पूर्व सैनिकों को देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले उन सभी को अपनी तरफ से वर्ष 2026 की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वर्ष 2025 में अनेक उपलब्धियां हमको प्राप्त हुई, राज्य को अनेक अवसर प्राप्त हुए। वहीं हमें अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। हम सब ने मिलकर इन चुनौतियों का सामना किया। उन चुनौतियों पर हम लोग हर मोर्चे पर सभी लोग मिलजुल कर उन सभी चुनौतियों को पार करा हमने। उन चुनौतियों से आगे बढ़े हैं। वर्ष 2025 हमारे राज्य की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, नवाचार की दृष्टि से, हर एक क्षेत्र में रोजगार की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से एक उपलब्धि भरा वर्ष साबित हो। वर्ष 2025 का अंतिम दिन और 26 का आगमन है, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने से पहले एक पूर्व सैनिक हूं और प्रभु की कृपा से मुझे मेरे ट्रस्ट का विभाग सैनिक कल्याण भी दिया है। और आपने देखा होगा, मैं लगातार सैनिकों के बीच में रहकर जो सैनिकों की कल्याण की जितनी भी योजनाएं उनको लाने की हमने कोशिश की। लगातार सैनिकों से हमारा संवाद रहता है और आज 25 को विदाई देने के लिए अपने पूर्व सैनिक साथियों के साथ पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। स्वागत है। उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड योजना पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। इलाज न मिलने से परेशान कार्मिकों और पेंशनर्स के समर्थन में आज विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की बर्खास्तगी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम
ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। नेगी ने आरोप लगाया कि गोल्डन कार्ड की भारी विसंगतियों के चलते सूचीबद्ध अस्पताल कैशलेस इलाज से इनकार कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस मामले में सरकार को फटकार लगाई है स्वास्थ्य मामले। तो बताइए आखिर ऐसे स्वास्थ्य मंत्री की इस प्रदेश को जरूरत क्या है? वो क्या अपनी ढींगा मस्ती में या अपने आर्थिक संसाधन मजबूत करने में लगे हुए? तो हमारा यही आज उनकी बर्खास्तगी को लेकर के जो स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह रावत जी, उनकी बर्खास्तगी को लेकर के आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम विकास नगर के माध्यम से सौंपा है कि ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री की इस प्रदेश को कोई जरूरत नहीं है और जनसंघर्ष मोर्चा जब तक उनको बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक चुप बैठने वाला नहीं। उत्तराखंड के रुड़की जिले में युवाओं ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। अब्दुल कलाम चौक से सालियार बाईपास तक 10 से अधिक गाड़ियों के काफिले में सवार युवक युवतियों ने खिड़कियों से बाहर निकलकर खतरनाक स्टंट किए। तेज रफ्तार गाड़ियों में हूटर बजाते हुए इन युवाओं ने आम राहगीरों के लिए दहशत का माहौल पैदा कर दिया। रील बनवाने और रसूख दिखाने के चक्कर में कानून को ठेंगा दिखाने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस अब इन हुड़दंगियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव के विरोध में सियालदे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सियालदे सुंदर सिंह नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सियालदे बाजार से तहसील मुख्यालय तक जुलूस निकालते हुए तहसील प्रशासन के माध्यम से जिलाधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन सौंपा। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी के नाम को हटाने के, महात्मा गांधी के नाम को मिटाने के लिए जो ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी उसका भरपूर विरोध करती है। इस संबंध में आज हम माननीय तहसीलदार जी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि महात्मा गांधी मनरेगा जैसी कल्याणकारी जो योजना है इसका ऐसा भद्दा मजाक बनाया जा रहा है, उसको बंद करने की जो साजिश की जा रही है उसका हम भरपूर विरोध करते हैं। अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण में न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाए गए। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने बहुउद्देशीय शिविर में आए स्थानीय ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा योजनाओं की जानकारी दी और कई जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। आज यहाँ पर भिकियासैंण में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो फरियादी थे वो आए, यहाँ आम जनता आई और उनकी समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया। विभागों की तरफ से 28 से भी ज़्यादा विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौके पर उपलब्ध रहे और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से लोग इस कैंप संपन्न हुआ। लोग इससे काफ़ी प्रसन्न दिखे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हरिद्वार के हर की पैड़ी पर भव्य गंगा आरती के साथ साल की विदाई। नए साल के स्वागत के लिए उमड़ी पर्यटक और श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने नववर्ष के जश्न को लेकर जारी किए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में 215 उप निरीक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र, जिसमें 104 उप निरीक्षक, 88 गुलमनायक और 23 अग्निशमन अधिकारी शामिल। कानून व्यवस्था को मिलेगी नई ताकत। चमोली के पीपलकोटी में टीएचडीसी परियोजना हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख। हादसे में 60 मजदूर और अधिकारी हुए घायल। घायलों के उपचार और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश। हरिद्वार के सिडकुल पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत 138 गुमशुदा मोबाइल फोन किए बरामद। करीब 50 लाख कीमत के फोन नए साल से पहले मालिकों को सौंपकर पुलिस ने जीता भरोसा। और उत्तराखंड में गोल्डन कार्ड योजना फेल होने का आरोप। इलाज न मिलने से कार्मिक और पेंशनर्स परेशान। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की बर्खास्तगी की मांग।
इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।